निरंतरं योगिनो नमस्ते ससर्वकेल्पदखण्डः नमस्ते नमस्कारं सेकते ब्रह्मा सत्यं एकं नित्यं मचलं सर्वसाक्षितं भावातीतं तेजोमय सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनमातीतं नित्यं नाथि दुःखलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्दन्यास परमदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी मानव द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु ज्ञान मध्यवर्ती करिना निष्फल संगत साधु जीवन सब धरती का अंग्रेजन सब बन करो सात समन्वय शरीर सतगुरु गुण विठला ये सब अंतर जान घट घट के जाने कारण हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हर जस पद रात आस्था चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं जब पंच तत्व शरीर में आत्मा आ जाती है केवल भगवंत और उनका केवल जो ज्ञान है वो ज्ञान जगत में यहाँ किसके लिए आता है? केवल भगवंतों के द्वारा भगवत सृजनहार बनवाते हैं केवल ज्ञान को और केवल ज्ञान से ही आत्मा धारण करने से परमात्मा में मिल सकती है। तो इस केवल ज्ञान की जब तक समझ नहीं होती है तब तक आत्मा जोगी नहीं कहलाती, जोगिया का पद में मिल नहीं सकती। जोगिया का पद यानी संतों का पद। चौथा लोक संतों का है, वैरागियों का है, जोगियों का है। और 3 लोक 14 वन पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक गृहस्थी का और राजा का। तो सदगुरुदेव फरमाते गृहस्थ में छोड़ देते हैं, राजक्रिया भी छोड़ देते हैं कि हमें जोगिया का पद मिल जाएगा। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं जोगिया ने ढूंढत जुग भया जोगी किनियन पाया। It's 8:45. जरा देखूं जा राजवी सबके संग माया। जोगिया ने ढूंढत जुग भया जोगी किनियन पाया। जोगिया को पद को ढूंढ ढूंढ करके जुग बीत गए। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, कई बार आ गए। इतने ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करे, स्वर्ग में गए या राजा बने। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जोगिया के पद से वंचित है। जंगल में बैठाने से भी आत्मा जोगी नहीं हो सकती। वो तो गृहस्थ का शरीर है, इसको बोले तुम कितना ही गृहस्थ की कसौटी पे छोड़ करके जंगल में कसौटी पे लगा लो तो वो भी महाराज फरमाते हैं जहाँ देखूं जहाँ राज भी सबके संग। गृहस्थ का पद मिल जाएगा, 3 लोक 14 वन स्वर्ग वैकुंठ का ब्रह्मलोक का राज का पद मिल जाएगा। परंतु संसार में परमात्मा पद की प्राप्ति आत्मा नहीं कर सकती। क्यों? कर्ता को जोगी कहते हैं कर्ता जोगी नाई। मैं देखा गुरु ज्ञान में सब माया के अंदर 3 लोक 14 वन में आते रहते हैं और जाते रहते। जहाँ से सृष्टि उत्पत्ति हुई है वो भी महाराज फरमाते जोगी का पद नहीं। और पार ब्रह्म को जोगी कहते हैं अविनाशी ज्ञान माया मूल। महाराज फरमाते संसार में एक बूंद से सारा सर्वं संपाद
भगवान शरीर बना हुआ है और पंच तत्व माया का मूल विचार है। आत्मा ब्रह्म है और सृजनहार की कृपा से ही ना आत्मा उनकी, इसलिए सुखराम जी महाराज के वो राजा का पद है। और जहाँ 3 लोक 14 वन में आत्मा आ जाती है तो वो माया का ब्रह्म का पद है, जोगिया का पद नहीं। जगत में जोगी कोई नहीं, सब दो चकधारी के तो जब तप कर रहा। कोई इंद्रियों का दमन करे, कोई जप करे, कोई तप करे, कोई आत्मा को कसौटी पे चढ़ावे, उससे भी जोगी जगत में कोई आत्मा बन नहीं सकती। यानी संत आत्मा को बढ़ाने के लिए तो तेरे को केवल ये ज्ञान चाहिए। सुगुण निर्गुण से न्यारा केवल ज्ञान है। उसकी जब समझ आएगी, जब सदगुरुदेव फरमाते ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, जोगी तो सुखराम के दो ने कर्मी यानी पाप पुण्य का अलग ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और कर्मी और सब पाप पुण्य के साथ में जितने भी संसार के आधार से 52 अक्षर का साधन करते हैं वो सब पाप करने के साथ पाप पुण्य अलग अलग भोगना था। और जोगी तो महाराज फरमाते जो आनंद ब्रह्म पद है वो तो दोनों से है, पाप पुण्य से भी और ज्ञान से भी। विज्ञान में जब जाके इसकी समझ होती है तब जाके बिना करे अपने आप मैं करूं और कराऊं, जब तक तो अभी तक तो अहंकार के बीच में। इसलिए संसार में महाराज फरमाते हैं कि बांधा बेजन पूरा जोगी, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर सुखमन रस भोगी। बांधा बेजन पूरा जोगी, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर सुखमन रस भोगी। ये मन वही जगत में हरिजन पूरे जोगी है, हरि के जो जन है, राम से जिसको सने हैं, जो राम नाम का और निज नाम का संग दोनों का साथ करते हैं। सृजनहार का भी और सत्स्वरूप परमात्मा, सृजनहार का परवानगी पट्टा नियंत्रण निज नाम का पट्टा जब मिल जाता है तब सृजनहार परवानगी देते हैं जगत में आने की, केवली भगवंतों को और उस परम पद में आत्माओं को मिलाने के लिए ऐसा अनबे ध्यान। तो सत्स्वरूप का पट्टा होता है तब वो नियंत्रण आता है। सृजनहार की कृपा होती है तो आत्मा, शुद्ध आत्मा ऐसे केवली भगवंतों में अवतार लेती है। और दोनों का जब संग होता है, सृजनहार का सत्स्वरूप परमात्मा का, तब आत्मा परम पद में। तो ऐसे उल्टे नाम ने अंशर प्रकट होता है, वो आनंद ब्रह्म केवल पद से आता है और आत्मा पर ब्रह्म से, सृजनहार परमात्मा के पराक्रम से। और फिर वो उलट नियंत्रण के साथ वापिस गढ़ आनंद ब्रह्म में जब समाता है और सुखमना की धार भजन होता है, सुखमन रस भोगी, सुखमना का आनंद लेता है, ठंडी ठंडी लहरें आती रहती है और उसके आनंद में भीगा रहता है। तब निर्वेद के संक नहीं कोई, आत्म ले सुख सारा, संग्रह त्याग एक नहीं कोई, पापन पुण्य विचारा। जो सुखमन रस का भोगी है, गढ़ पे चढ़ अलग लगाता है, यानी निरंजन निराकार पद में केवल पद आनंद पद का निराधार आनंद जैसे अगम आवाजों का वही अलग। वो आत्मा निर्भय रहती, भय नहीं रहता उसको इसका मैं जन्मूंगी, मरूंगी, डूबूंगी, तिरूंगी या कर्म खत्म होंगे, कोई भय नहीं रहता। संक यानी डर नहीं रहता। गगन मंडल में अगम आवाजों का आनंद लेता है, रटना चलती रहती है सहज भाव में। और आत्मा का सुख ग्रस्त का जिस ग्रस्त में है आज जीवन,
उसका लेना देना, खाना पीना, शादी ब्याह, धंधा, सब कार्य सहज भाव से, आत्म ले सुख सारा सहज भाव से। न तो संग है न त्याग, न ग्रस्त में लीन है न त्याग। ग्रस्त में जहाँ परमात्मा भेजा उसका त्याग भी नहीं है, उसको छोड़ता भी नहीं। क्यों? कर्ज उतारना पड़ता है, ऋण उतारने पड़ते हैं, तो ग्रस्त से उतरते हैं। और संग्रह भी नहीं करते, यानी लिपायमान भी नहीं रहते। कमल का पत्ता कांटे में जड़ रहती है, परंतु वो उस पर लिपायमान नहीं करता है। कमल के पत्ते की जैसे रहता, पानी में रहता है परंतु भीजता नहीं, डूबता। तो ग्रस्त में रह करके और जीवन मंडल में आत्मा का निवास करता है, उसके फिर पाप और पुण्य का ताता जो उस आंख के साथ व्यवहार का नाम रखते हैं। तो पाप पुण्य का धीरे धीरे ज्यों ज्यों रचना तेज होती जाती है, ज्यों ज्यों रचना का संग्रह होता है, परमात्मा के नाम की रचना की कुमाई होती रहती है, त्यों त्यों पाप पुण्य का कट धीरे धीरे धर्मराय जी फाड़ते रहते। आखिर में जब पूर्ण पट जाता है तब समझो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। आत्म हटके आत्म भटके तान लग निर्भय नाई, मेरे भेज के नाव मेरा ता बहुडर कचू न कानी। महाराज फरमाते आत्मा भक्ति करो नहीं करो विश्वास रहता नहीं, भक्ति करता है तो भी विश्वास नहीं रहता है कि ये परम पद की प्राप्ति कराएगा नहीं कराएगा। परमात्मा के दर्शन दुनिया गर्जना करिए, कोई परमात्मा के दर्शन थोड़ी। कईयों को भक्ति करके भी विश्वास नहीं होता, ज्ञान करके भी विश्वास नहीं होता है मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। वो आत्म हटके आत्म भटके जब तक वो निर्भय नहीं, उसको संग है, डर है। निर्भय जके नाव में रहता, निर्भय वही आत्मा हो सकती है जो नाव की रचना में लीन। नाव की रचना तो नहीं करते हैं मैं मोक्ष हो नहीं हो, जो वाणिज्य में लिखा उस मुताबिक चाल चलते नहीं है, अपने मन की चाल चलते हैं, या शरीरधारी गुरु महाराज ज्ञानी जो कहते हैं उस चाल में चलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो निर्भय नहीं होते, उसकी आत्मा अटकती रहती है, भटकती रहती है। जगत में महाराज फरमाते हैं कि संसार में उसको विश्वास नहीं है, साधन करके भी तो वो निर्भय नहीं रहेगा। निर्भय वही रहेगा, उसी को जन्म में मरने का डर लगेगा। इस संसार में नाव में रत है, रटना, बस मेरे को तो रटना चाहिए। मोको तो हरि भक्त करनी भजन अखंड तेरो, तेरे से जगन्नाथ भजन तेरा है। मेरे को तो भक्ति करनी है अखंड, जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर कैसू, भावे तार मार भय की जो शरण आप की है। चाहे तारो चाहे मारो चाहे मेरे पे तीजो, आपकी शरण रहूंगा, यानी रटना करता है। जब ऐसी रचना में लीन रहेंगे तो क्रिया कर्म ध्यान मंत्रादिक और भोग कौन सारा, आंखों भरम कछु डर नाई जहां सुनो नाम विचार। जो नाम और निज नाम दोनों का आनंद लेता है, लीन रहता है, तो सब प्रकार के ज्ञान ध्यान क्रिया करनी मुद्रा ऊंची सब इसमें सज जाए, कोई भी बाकी नहीं रहता। और ग्रस्त का भी सारा कुछ लेता है। ग्रस्त में आज जीवन रह करके और ग्रस्त का कार्य भी पूरा कर देता है जो भगवान ने भेजा। जिस ग्रस्त में उसका भी पूर्ण कर्ज उतार देता है, पूर्ण ऋण उतार देता है, देव ऋण पितर ऋण ऐसे ऋण। और परमात्मा में आत्मा नाम का विचार करके कोई भरम और डर नहीं, सब कर्मों को रचना करके कार्य। देही के पीछे कितने कर्म है? 16 कर्म देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया धुआं। 16 कर्म इस देही हंसा के हैं, 10 इंद्रियों के संचित प्राकलब क्रियमान और अधिदेव अधिभूत अध्यात्म, देव अधिभूत अध्यात्म। 3 पाप में समझुक दाजे उबरिया संत स्वयं का। 3 ताप में सारा जुग दाजे,
जो उबरिया संत जो नाम में रटना में लीन है, आत्मा सत शब्द के साथ तीगन मंडल में निवास करती है, अगम आवाजें आती रहती है, वो ही उबर सकता है इन 16 कर्म से। क्यों? ज्ञान इंद्रिया ज्ञान में लग जाती है, कर्म इंद्रिया ग्रस्त का कार्य करने में लगती है, किसी प्रकार का क्रियमान बांधने का समय नहीं। क्रियमान बांधना बंद हो जाएगा, क्रियमान त्याग सूते। बस इनका त्याग जब होगा, रटना में लीन रहेगा शरीर, मन उसमें लगा रहेगा, आत्मा शब्द का आनंद लेती रहेगी, तो प्रारब्ध शरीर से दुख सुख में भोगता रहेगा आज जीवन ग्रस्त में रहके, और बेकरने अगम आवाजें होती रहेगी विज्ञान ज्ञान में, तो संचित का धीरे धीरे निवेड़ा आ जाएगा। जब पूर्ण निवेड़ा आ जाएगा तो ये आत्मा वापिस जन्म धारण। जे डर पे जो त्यागन नाई, तत्भेद नहीं पायो, राम राम यो कहो तेरा कमल उमंग नहीं आयो। कई राम राम भी करते रहते हैं, पर उनके जो कमल है, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सुन कमल, नाभि कमल, ब्रह्म स्थान, बुधा घाट, श्लोक कमल, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिपुटी, ब्रह्मंड पार, ये 12 कमल है, उमंग नहीं है। क्यों? सांस के बिना नियंत्रण आता नहीं, नियंत्रण के बिना ये रोम रोम थर्राना, रोम रोम में उमंग भरना, आनंद भरना, और दुनियात्मक शब्द का आनंद लेवे आत्म चेतन से, वर्णात्मक शब्द मन लगाकर रटता रहे, तब उसका डर भागता है। और जब तक ये तत्व भेद का राम नाम रटने की विधि, सतगुरु विधि का ज्ञान नहीं है, और नियंत्रण निज नाम की समझ नहीं है, अनुभव नहीं है, और इधर अन्वय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, आत्म चेतन से अनुभव नहीं, और तत्व वेद की मने तेरे को रटना का ज्ञान नहीं, तब तक तू डरता रहेगा और तेरा त्याग नहीं कहलाएगा, यानी तू जोगिया का पद नहीं पा सकता। संत आत्मा बन नहीं सकता। संत आत्मा के बनने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि प्राणी भक्ति सांस पर सांस करेगा, और कितनी महाराज फरमाते वो शरीर से ग्रस्त का कार्य करता रहेगा, उसके किसी प्रकार के बंधन नहीं बंधेंगे, वो सरल भाव से रहेगा और कार्य करता रहेगा। नासवान शरीर से, ग्रस्त के शरीर से ग्रस्त का कार्य पूर्ण करेगा, और आत्म चेतन ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान की भक्ति में लीन रहेगा, तो सारी त्रिलोकी के ज्ञान ध्यान क्रिया परम साधना सब सज जाए, और आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करनी। ऐसा सत्संग का गुण है, ऐसा नियंत्रण का गुण है, वो ब्रह्म वैराट से आत्मा को लेने के लिए मृत्यु लोक में आता है। वो आता है हरिजन में आता है, हरि के जन्म में राम स्नेह जो है प्रेम, उसमें वो नियंत्रण लेने को आता है ब्रह्म वैराट। वो तन मन का सारा भेद बताता है। अगर ये हरिजन को लेने के लिए जब नहीं आते हैं नियंत्रण, तो वो तन मन का भेद अन्वय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय ने तो समझ सकता है, न समझा सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसे केवली भगवंतों को सिरजनहार भेजते हैं, और सिरजनहारी शुद्ध आत्म साहेब हंसों को तारने के लिए ले साहेब का अवतार, साहेब का अवतार लेके आते हैं। साहेब यानी सिरजनहार परमात्मा। क्यों? आने की रीत पारब्रह्म से है, केवल पद से तो आने की रीत नहीं है, जाने की रीत है। बस नियंत्रण आता है वहां से तुम लेने को आत्मा को, और वापिस उसी ब्रह्म विराट में जहां पिछड़ा जाए, उससे कोई रूप नहीं आता है, केवल पद से न आत्मा आती है। जितनी भी आत्माएं आएगी शुद्ध, वो सिरजनहार पिता के देश से, राजा के देश से। राम होने का राजा महाराज, राजा महाराजा का पद है,
वहीं से आएगी। केवड़ी भगवंतों की भी, नित्य अवतार की भी नियमित अवतार, और ये केवल ज्ञान ब्रह्म विराट से। ऐसे केवड़ी भगवंतों में सृजनाय की कृपा से सस्वरूप का पट्टा मिलता है और परवानगी देते हैं, तब ऐसे केवड़ी भगवान अनबे ग्रंथ बनाते हैं। तो कै सुख राम सुनो सब कोई, निर्भय जामत जानो, तन मन की हट कछु न काई, गड़चर अलग जानो। जिसके नियंत्रण का गुण नहीं है, न जागृत हुआ, न लेने को आया, और न वो उस देश में मिल। ये नियंत्रण का पराक्रम जबरदस्त संत नियंत्रण है। अक्षर ब्रह्म माता पिता का पद है, राजा का पद है, और नियंत्रण वैरागी का पद है, जोगिया का पद है। जोगी कहलाता है नियंत्रण, और जोगी जोगी बनाता है आत्मा। वैरागी वैरागी बना सकता है, गृहस्थी नहीं बना सकता। ये राम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। अगर वो जोगी जब तक लेने को नहीं आता है, तब तक आत्मा निर्भय नहीं हो सकता। उसको डर रहता है जन्मने और मरने, आने का और जाने का, बल्कि पुण्य पाप का भी रहता है, कर्मों का भी रहता है। मन से कोई भी तू शरीर से, मन से कोई भी साधन कर ले, उससे नियंत्रण चढ़ाने वाला नहीं, उससे निर्भय नहीं हो सकती। निर्भय के लिए कोई तन का हट, मन का हट या कसौटी करना ये नहीं चाहिए। उसके लिए तो राजयोग है, ग्रस्त में रह करके, और ये सदगुरु विधि चाहिए, और राम नाम की जबरदस्त रटना चाहिए। ये दोनों साथ होगा जब नियम चढ़ाएगा और अनंत पद में मिलकर के अलग अलग निरंजन, अलग निरंजन। एक शरीर को अलग निरंजन कहते हैं, एक परब्रह्म परमात्मा को अलग निरंजन कहते हैं, एक महाराज फरमाते हैं कि संसार में आत्मा को अलग निरंजन कहते हैं, और निरंजन निर्जनाम को कौन क्या कहते हैं? अलग निरंजन, यानी लखने में नहीं है। और जब परमात्मा के पद में आत्मा मिल जाएगी तो वो तीन लोक में किन लखिया ज्ञान दिष्ट कर चोरी। तीन लोक में लख नहीं सकते हो, साका पहचान नहीं सकते, न तीन लोक में रहती। ये अलग निरंजन, निरंजन आत्मा है अलग, यानी तीन लोक में उसका आना जाना बंद हो जाए, अलग मैंने लग नहीं सकता। नहीं तो रूप तो नहीं लग सकता है, पर आत्मा से आत्मा लग सकती है। देव आत्माएं देव आत्मा को लग कर कहती है माँ है, माँ है, माँ बेटी, माँ बेटी, स्वर्ग में बेटी, वैकुंठ में बेटी, लख 84 में बेटी, ये सब निर्णय वाणी में मराने लखने में। और सदगुरु पद देश है वो लखने से अलग है। वो लखड़े में नहीं, इसको तो जो धारण करता है, और जो आत्मा उस देश में मिलती है जाकर के अगम आवाजों में, केवल पद आनंद पद में, वो ही अलग हो सकती है, वो ही परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती, वो ही जोगिया बन सकती। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भेद दी हो सोई जाने, दूजा नहीं जाने रे भाई, पारक हो सोई परके, दूजा क्या परके रे भाई। ये मेरे भाई लोगों, तेरी आत्मा भी ब्रह्म है, मेरी भी ब्रह्म, परंतु इस अलग जो निरंजन पद है, निराधार जो पद है चौथा संतों का, उसको दूसरे क्या जानना। जो सदगुरु विधि से भजन करता है, नेचर आया हुआ है, उसकी पहचान है कि वो गिगन मंडल में, विधेय मंडल में, अगम आवाजों में लीन रहते। नेचरी अगम आवाजें हैं, इसके अलावा जो शरीर के अंदर आवाजें आती है वो सब
अक्षर ब्रह्म की, क्षर ब्रह्म। ये इसकी महाराज पहचान बता रहे हैं, इसकी समझ करा रहे हैं कि वेदी है सोई जाने, दूजा नहीं। पारक हो सोई परखे, दूजा क्या परखे। ये अनुभव जिस आत्मा को होता है वही परख सकती है। कोई कह दे मेरे को भी आप परखा दो, तो परखा नहीं सकते। ये कहते हैं भाई मैं तेरे को आज्ञा दूं, नींद चढ़ा जाएगा, तो परखा सकते हैं नहीं। जो तो खुद धारण करेगा जब भी जाके इसको परख। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जान न देवी। ये सतस्वरूप की सता कौन है? नियंचन। ये जब तक तेरे को लेने को नहीं आएगी हे आत्मा, तब तक तू वहां पहुंच नहीं सकता। हे ज्ञानी, तू कितना ही ज्ञान करते है, कितनी तू बातें बना दे, हमारे वचन को तू समझ जा, सुन ले कि ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, ब्रह्म ज्ञान को निष्पत भागता भी है। परंतु जब तक तेरे पास ब्रह्म पदवी ब्रह्म देश में मिलने का ज्ञान नहीं, विधि नहीं, मैं अक्षर की जागृति नहीं, तब तक तू संसार में ब्रह्म ज्ञानी नहीं। वो कौन है? तो ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो, ब्रह्म ज्ञानी है। भ्रमों में फंसा हुआ है, विधि के बिना, नियंत्रण के बिना, 12 कोण के छेदन के बिना, अगम आवाजों के बिना ब्रह्म ज्ञान की क्या समझ कराएगा, क्या करेगा? वो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई कथने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की भूई है। सुखराम कहा लग झूठा, राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान तो निष्पत मुख से भागता है, संतों की वाणी की साकें बोलता है, चढ़ चढ़ के कंठस्थ याद कर करके नित्य भाग रहा है। परंतु चाल कौन सी है? 52 अक्षर की, शर ब्रह्म की, शरीरदारी गुरु महाराज की, 52 अक्षर की, राम राम की, बस नियंत्रण की समझ में, 12 कोणों की जानकारी नहीं, घटपटों की समझ नहीं। त्रिगुटी समझ आ तो क्या घटपट होते हैं, नेत्र में मुखार बंद में क्या समझ होती है, ब्रह्मांड आता है तो क्या समझ, पर ब्रह्म जागता है तो उसकी क्या रचना की फर्क है, क्या नेत्रों की फर्क है। अगम देश में जब रचना के नेत्रों की क्या फर्क है, ये समझ बताइए, घटपटों से मालूम पड़ता है। नहीं तो महाराज फरमाते वो झूठा है, राम उसको मानने वाले नहीं, सिरजनहार। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हरि को भी दिन नियारो रे, कोई जाने संत प्यारो रे, मुगत को भी कोई जाने जाननहारो रे, गोविंद है जो गाओ मन सब पिलाओ रे, हरि ब्रह्म जो बतावे रे, जिसे कोई मोह जतावे। हरि और ब्रह्म दोनों को एक मिला करके मेरे को दर्शावे, ब्रह्म परमात्मा के नाम को और सस्वरूप परमात्मा के दोनों का मेरे को समझ करावे। वो हरि का भेद न्यारा छूता संतों का देश जब मिलेगा, जो संत प्यारा संत आत्मा जो उस देश में बन गई, राम सनेही हो गई, राम से प्यार प्रेम हो गया जबरदस्त, वो मुगत के भेद को समझता है, दूसरा क्या जाने, कोई नहीं जानता। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलाओ, हरि ब्रह्म जो बताओ रे, जिसको कोई मोह जतावे, हरि ब्रह्म एक बताओ। ऊंचा सांस विधि, सदगुरु विधि और हरि के दोनों नाम साथ आ गए, गुरु और गोविंद साथ रहे, ने अंचन निज नाम और सासु सास विधि रटना सृजनहार की, ये तीनों साथ चले, तब 3 लोग से आत्मा अलग हो सकती है। तब महाराज फरमाते हरि ब्रह्म एक हो सकते हैं, आत्मा ब्रह्म और हरि परमात्मा एक में एक हो सकते हैं, परमात्मा रूप।
और बुरा बिन भेद न पावे रे। चके सुनो दो ये बतावे, गुरु के बिना सातों सांस विधि के बिना, इसकी भेद की विधि की जानकारी के बिना तू सृजनहार का नाम भी कितना रख ले, परंतु तू दो के बीच रहेगा, माया और ब्रह्म के। संतों के ज्ञान के और वाचने वाले के बीच में पता है। ज्ञान को ऊंचा मानो, वाचने वाले को, ज्ञान को गुरु मानो, वाचने वाले को मानो, दो के बीच में पता है। तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मा तो नरक ठहरायो रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। मुगत के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए नाम बनाया सृजनहार ने, अपना नाम रम रहा सब में राम। और कर्मा तो नरक ठहराया, आत्मा को गर्भ रूपी नरक में कर्म बंधने से भेज दे। ये दो ही रास्ते खुले। सुखदेव सतगुरु पाया रे, जब नयनचंद निज नाम की प्राप्ति हुई तब घट घट में ब्रह्म बताया। सारे त्रिलोकी के घट, चाहे देव काया हो, चाहे भूत प्रेत काया हो, चाहे नव चौरासी हो, चाहे नर नारी हो, चाहे केवली भगवंतों की नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे कितने ही देवी देवता, सबके अंदर आत्मा ब्रह्म एक, कोई ब्रह्म में फर्क नहीं है। घट घट में ब्रह्म बताया, सब में ब्रह्म नजर आता है। ये ब्रह्म का विचार है। महाराज ने पूरा ग्रंथ बनाया ब्रह्म विचार। अब जब तक ये ब्रह्म विचार घट में नहीं उठेगा तो ब्रह्म समाधि का, ब्रह्म नेत्र का गुण आने वाला है। और ये ब्रह्म नेत्र का गुण, ब्रह्म समाधि का गुण ब्रह्मांड में जब शब्द नियम चल जाता है, जब ये घट पड़ती, तब ये अणुवे ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो ये अणुवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाला नहीं। सुन ले तो भी नहीं, क्यों विश्वास ही नहीं। नहीं, शरीरधारी गुरु महाराज तो चाहे, शरीरधारी तो चाहे, सुखराम जी तो है नहीं, अब तो भगत का गुरु चाहे। तो जब तक शरीर में फंसा रहेगा, रूप से जब तक प्रेम रहेगा, वो आत्मा के ब्रह्म नेत्र खुलने वाले, ब्रह्म समाधि लगने वाली। बोले ज्ञान की तरह ही सुन लो, अंदर जब तक ये ब्रह्म नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक सूर्य अवस्था नहीं, यानी ज्ञान में समझ नहीं सकता, बस बाँचने वाले में ही लंबा रहे। चाहे तो सुनने वाला है, चाहे बाँचने वाला, बस दो ही खुशी होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या, ये संतों का देश तो जब ही आएगा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहेगा, ब्रह्म ज्ञानी का संग नहीं करेगा, ब्रह्म ज्ञानी के साथ ब्रह्म ज्ञान में लीन रहेगा, तब जाके आत्मा परमात्मा में मिल सके। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने।